हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ जो हमें कहते थे कि माता जी आप गलत करती हो, हिंदू मुस्लिम मत करा करो। ऐसे लोगों का घर बर्बाद होना चाहिए। 10 लोगों का अगर सरकार घर बर्बाद करेगी ना तो 11वां कोई हराम ज्यादा मुल्ला पैदा नहीं होगा। इसके भाई का अगर एनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं कहना चाहूंगी बदाऊ का एक एक बच्चा खुद एनकाउंटर करे। अब अच्छा मुस्लिम कौन है, बुरा मुस्लिम कौन है? हम एक्सरा लेकर चले, रोड पर एक्सरे की मशीन लेकर चले, एक्सरा लगाए। जी आप अच्छा, आप अच्छे वाले साइड, जी आप पाकिस्तान चलो। मैं उन जयचंदों से पूछना चाहती हूँ, उन मौलाना से पूछना चाहती, उन मैं कुत्ते हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ जो हमें कहते थे कि माता जी आप गलत करती हो, हिंदू मुस्लिम मत करा करो। भाईचारे से लो, अब होली पे रंग लेना होली से रंग इन मुल्लों से लेना और इनके मुंह पर लगाना, क्योंकि तुम भाईचारा, कल को तुम्हारे बच्चों को भी इस तरह ये सिर कलम करेंगे जो तो हमें पढ़ा पढ़ाते हो ना, हिंदू भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, है ना। मैं हिंदू मुस्लिम करती हूँ, बताओ तुम्हारे बच्चे का सिर कलम हुआ तो तुम क्या बोलते, तुम क्या करते? तुम दूसरे लड़के का, इसके भाई का अगर एनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं कहना चाहूंगी बदाऊ का एक एक बच्चा खुद एनकाउंटर करे, क्योंकि जितनी पीड़ा उसकी माँ को आज जिसने पाल के 9 महीने कोख में रख के 10-10 12-12 साल के बच्चे किए थे ना, आज उस माँ की जगह पर आकर कोई देखे। मैं भी एक माँ हूँ, बच्चे को इतनी सी चोट लग जाती, माँ की जान निकल जाती है। घटित हुई तो उसके बाद जब उसकी माँ ऊपर की ओर जा रही थी तो वो हत्यारा ये बात कहता हुआ नजर आया कि जो मेरा काम पहले का रह गया था वो अब मैंने पूरा कर लिया है। हाँ, हो सकता है कि उसके मन में कोई रंजिश हो सकता है कि मैंने क्या कहा कि उसके बच्चे भी नहीं हो रहे थे, किसी तरह का भी कुछ हो सकता है। मतलब बहुत अच्छा हुआ, एप्रिशिएट पुलिस वालों को मेरा सल्यूट, यूपी की पुलिस सल्यूट मेरा, योगी जी को शत शत कोटि कोटि नमन। योगी जी नमन है आपको मेरा, साधुवाद है आपको मेरा, और यूपी सरकार को, यूपी पुलिस को मेरा सल्यूट है भाई। मैं आपको 100 आशीर्वाद दुआएं देती हूँ आपको कि आपने जो काम किया ना बस दूसरा भी कर दो भाई। आजकल में खबर आनी चाहिए कि धाएं 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 दूसरा भी गया, आनंद आ जाएगा, आनंद। और इनको मैं तो यही चाहती हूँ कि पहले मैं नहीं चाहती थी, अब मैं चाहती हूँ कि ये भारत से जाने चाहिए। भाई ये भारत में रहने के लायक नहीं है, तो मुस्लिम को भारत छोड़ देना चाहिए। अब अच्छा मुस्लिम कौन है, बुरा मुस्लिम कौन है? हम एक्सरा लेकर चले, रोड पर एक्सरे की मशीन लेकर चले, एक्सरा लगाए। जी आप अच्छा, आप अच्छे वाले साइड, जी आप पाकिस्तान चलो, मशीन ले लूं। हमें इस्लाम मुक्त भारत चाहिए, हमें ये जो मुल्ला मुक्त भारत चाहिए। इनके मौलवी, मैं आपको वीडियो दिखाऊं आप हैरान हो जाओगे, इतने बदतमीज किस्म के हैं। अच्छा, क्या इतने अरे क्या आज सुना ही नहीं सकती ना मैं चैनल पे, इतनी गंदी गंदी अपनी बीबी के लिए, अपनी बेटियों के लिए इतनी गंदी भाषा बोलते हैं। इतनी जो मौलाना कहता हो कि अरे तुम मुसलमानों अपनी बेटी को किसी और के घर में भेजने से अच्छा, किसी और मुसलमान की शादी करने से अच्छा अपनी बेटी की, अपनी बहन की, जितना अच्छा तुम अपनी बहन और बेटी से वाकिफ हो कोई नहीं हो सकता। अगर वहां जाकर बच्चे पैदा कर सकती है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती? मतलब कि एक बाप, एक भाई अपनी बहन से शादी करे और एक बाप अपनी बेटी से शादी करे। और जिंदगी में पहली बार मैंने ये चीजें देखी और सुनी कि एक बंदा कह रहा है कि अपनी बेटी से शादी करो और उससे बच्चा पैदा करो। आप अपनी खूबसूरत बेटी किसी और को क्यों दे रहे हो? अपनी खूबसूरत बहन किसी और को क्यों दे रहे हो? खुद शादी करो और यहाँ बच्चे पैदा करो। ये इस्लाम, ये मुसलमान, थू ऐसे इस्लाम पर, ऐसा जो इनको पाठ पढ़ाता उसके थू है, लानत है। मैं कहती हूँ पूरे हिंदुस्तान की, पूरे 140 करोड़ आबादी की हमारी लानत है तुम पर, लानत। क्या लगता है कि तुम ऐसी बातें करते हो? ये घटनाएं कैसे रुक सकती हैं? क्योंकि लगातार राजस्थान में भी देखा गया, प्रयागराज से भी एक आई थी खबर जिसका भी आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रही थी, और अब ये तीसरी खबर जहां सीधे गला काट देते हैं। मैंने क्या कहा कि पूरा घर खत्म, बलडोजर नहीं चलना, पूरा घर खत्म ही कर दे, कोई घर का जीव रहे ही ना।
चाहे माँ हो, भाई हो, बहन हो, छोटा फिर भाई हो। सवाल खड़े करेंगे कि आखिर उनका क्या कसूर था। किनका का कसूर था? बच्चा किसका था? बच्चे को शिक्षा किसने दी थी? लोग कहते हैं कि माँ के पेट से। हम घर में बच्चे को शिक्षा देते हैं, हमारे बच्चे हमारी शिक्षा से चलते हैं, लोगों के गले नहीं काटते फिरते। मतलब एक ऐसा दर्दनाक तुम, मतलब मुझे ना सोच कर भी इतना बुरा लग रहा है कि मैं जाकर साले का मुंह तोड़ दूं, मार दूं जान से। कि मतलब इतना सा भी रहम नहीं आया कि वो मासूम बच्चे, और तुमने उनका मतलब कितनी बेरहमी से तू अपना उस्तरा लेकर गया, और उन मासूम बच्चे जो तेरे को भैया भैया कहते थे, तूने गला काट दिया, उनका गला ही काट दिया। तुम मुक्का मारो, तुम टांग तोड़ दो, तुम बाजू तोड़ दो, यार चलता है, तुम जान से ही किसी को मार दो, किसी की जान ले लो। ऐसे लोगों का घर बर्बाद होना चाहिए। 10 लोगों का अगर सरकार घर बर्बाद करेगी ना, तो 11वां कोई हराम ज्यादा मुल्ला पैदा नहीं होगा। आपके आंसू बता रहे हैं कि कितनी मतलब तकलीफ इतना बुरा लग रहा है मुझे कि वो मासूम बच्चों की लाशें देखकर, उनका खून देखकर, मतलब एक चींटी को भी मारना हो ना, कुत्ते को भी अपने आगे से भगाना हो, तो दिल नहीं करता कि लात मार दे। दुखता है कि उसको भी पीड़ा होगी। शुरू से इनके मदरसों में, इनके अल्लाह ने जो इसको सिखाया है ना, इन्होंने कुरान नहीं पढ़ी। मेरे को लगता है इन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ी। अरे अल्लाह ने कोई तो अच्छी बात लिखी होगी बीच में, पढ़ लेते हैं कि सारी कुरान में यही लिखा है, मार दो, काट दो, खून बच्चा मारो, बड़ा मारो, बाप मारो, बहन मारो, जो मिले मार दो, बकरी मिले खा जाओ, सुअर मिले खा जाओ, सब यही लिखा है। और मैं सब हिंदुओं से कहना चाहती हूं, लो रंग इनसे। भाईचारा बना रहे थे ना, भाईचारा दुकानों से रंग लो, ठीक, शिवरात्रि का सामान लो, पवित्र करो, थूक वाला सामान, मूत्र वाला सामान पवित्र करो, ठीक, लो इनकी दुकानों से सामान, और बसाओ इनको अपने घर दो कि नहीं नहीं, ये जो हमारे घर में ये अब्दुल आया ना, ये बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है। दो अपने हरामजादो, अपने घर खाली करवा लो, अपनी बस्तियां खाली करवा लो, अपनी सोसाइटियां खाली करवा लो, अच्छे रहोगे, याद रखना। नहीं तो किसी दिन तुम्हारे बच्चों के सर कलम हो जाएंगे तुम्हारे किराए के चक्कर में। ये पता क्यों देते हैं किराए में? ये दुकानें मुसलमान को क्यों देते हैं? ये हिंदुओं को क्यों नहीं देते? ये घर मुसलमानों को क्यों देते, हिंदुओं को? इसलिए कि हिंदू भाई इनका अगर कमरे का रेंट ये 2000 मांगते हैं, तो वो गरीब के पास अगर नहीं होता ना, तो वो 1500 बोलता है कि 1500 ले लो, मेरे पास इतना नहीं है, या 25, जितना भी हो रेंट, 5000 हो तो उसके पास नहीं होता, तो वो कहता है 4500 कम कर लो। हाँ। ये 500 ज्यादा देता है सलीम इनको। अच्छा, इनको अब्दुल 500 ज्यादा देता, तुमने 2500, 3000 दूंगा मैं, तो 3000 ले लो, पर घर सही है। तुम्हारे बच्चों के सिर कलम करने के लिए, तुम्हारे पड़ोस के सिर कलम करने के लिए, तुम्हारी आसपास की दुकानों पे घात लगाने के लिए कि कौन हिंदू क्या है, कहाँ तक इसकी गहराई है, कहाँ तक, सब जानने के लिए, तुम्हारा बेड़ा गर्क करने के लिए, तुम करा लो अपने घर खाली। याद रखना, जिन बच्चों को तुमने 9 महीने पेट में रखा ना, लालची हिंदुओं, लालची लोगों, ये उनके सिर कलम करके जाएंगे, है ना। और तुम फिर याद करोगे कि हम कराए, बाद में रोते हैं, ये बाद में रोते हैं, पहले भाईचारा, बहुत सारा प्यार होता है इनका, फिर बाद में ये पछताते हैं। ठीक है। तो हमारे साथ आस्था माँ थी, जिनके आंसू भी बता रहे हैं और वो आक्रोश भी देख रहा है कि किस तरीके से आज जो एक घटना घटित हुई है, उसको लेकर के दुख हिंदुत्व में कितना है, एक हिंदू में कितना है, और यकीनन ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये घटनाएं कब तक लगातार इस देश में होती रहेंगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।